हेलो क्लास, आज हम इश्यू ऑफ डिवेंचर में प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ने वाले हैं। आपको पता है इश्यू ऑफ डिवेंचर ये बोरोड कैपिटल का एक टाइप होता है। जब कंपनी को ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी कभी एक्सपांशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए या कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने बोरोड कैपिटल में से डिवेंचर इशू करती है जनरल पब्लिक को। और जब भी डिवेंचर इशू करने होते हैं ना, एक प्रकार से डेब्ट होता है, लोन होता है, कर्जा होता है। जब हम लोगों से कर्जा लेते हैं तो ये एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इशू करना पड़ता है। जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं, अलॉटमेंट किए जाते हैं, सिमिलरली डिवेंचर्स भी मार्केट में इशू किए जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं। तो इस टाइम पे कंपनी को कौन सी जनरल प्रोविजंस कंप्लीट करनी पड़ती है, आज हम वही इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आप पहले ये समझिए कि डिवेंचर इशू करने का पावर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है, जब उन्हें कंपनी लॉ 2013 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसी परमिशन देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब भी कंपनी में पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो जनरल मीटिंग लेके शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मार्केट में अपने डिवेंचर इशू कर सकते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कौन सी प्रोविजंस उन्हें करनी पड़ती है, यही हम आज समझने वाले हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर में प्रोविजंस जो होती है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ये वर्क कंप्लीट करते हैं। जब भी हमारे मार्केट में डिवेंचर्स आएंगे तो सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजिंग जाती है प्रॉस्पेक्टस के द्वारा। तो ये प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले भी कंपनी को कुछ जनरल प्रोविजंस फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रोविजंस होती है कि जब भी आप डिवेंचर इशू करेंगे, पहला डिसीजन आपको ये लेना है कि नो वोटिंग राइट्स। आपको पता है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी के अंदर, बिकॉज दे आर अ ओनर। डिवेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर बनने वाले हैं और वो हमें सिर्फ लोन सप्लाई करने वाले हैं। इनका मकसद होता है कि इन्हें इनके इन्वेस्टमेंट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, यानी ऐसी कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते। ये एक सेफ कैपिटल है, मिड पीरियड में कंपनी में इशू किया जाता है। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मार्केट में डिवेंचर इशू करेंगे, अलाउ करेंगे, तो पहली प्रोविजन उन्हें बता के रखनी है कि उनको कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। नो वोटिंग राइट्स, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अब कंपनी कौन से टाइप के डिवेंचर इशू कर सकती है? कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर सकती है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी इशू कर सकती है, फुल्ली या पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर सकती है, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर सकती है। कन्वर्टेबल डिवेंचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर होते हैं तो वो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम करने होते हैं। कंपनी हमेशा रिडीमेबल डिवेंचर इशू करेगी। ऐसी प्रोविजंस कंपनी लॉ में बना के रखनी पड़ती है, कंपनी के अंदर बना के रखनी पड़ती है। यानी टाइप्स ऑफ डिवेंचर हैं क्या? रजिस्टर्ड डिवेंचर या बेयरर डिवेंचर हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं। तो इस टाइप की प्रोविजंस कंपनी में बना के रखनी पड़ती है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। जब भी डिवेंचर इशू किए जाएंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड किया जाता है, क्योंकि डिवेंचर हमारा एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट या लोन होता है, कर्जा लेने की एक प्रॉमिस होता है। हम जब लोगों से लोन लेते हैं तो डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस डिवेंचर सर्टिफिकेट में क्लियरली बताना पड़ता है कि हम इस डिवेंचर पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट देने वाले हैं, यानी जो कि 10% है, 12% है, 18% है, जितना भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। एंड रिडम्पशन, डिवेंचर जो होते हैं रिडीमेबल होते हैं। रिडम यानी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी जो लोन लेती है लोगों से डिवेंचर के फॉर्म में, वो उन्हें रिटर्न करना पड़ता है। यानी डिवेंचर हमेशा कैसे होते हैं? रिडीमेबल होते हैं। इक्विटी शेयर ही हमारा परमानेंट कैपिटल है जो कंपनी लाइफ टाइम रिटर्न नहीं करती, बट डिवेंचर हमारा रिडीमेबल कैपिटल होता है। इसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है और डिवेंचर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल है, इसलिए ये 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आता है। लेकिन जैसे इनकी 5 साल के लिए लाए हैं, इसकी मैच्योरिटी अगर कंप्लीट हो गई तो ये 5 साल के बाद रिटर्न किए जाएंगे। और 10 साल के लिए अगर हमने डिवेंचर के फॉर्म में लोन लिया है तो हमें ये 10 साल के बाद रिटर्न करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसे कंपनी में प्रोविजन बना के रखनी पड़ती है कि जब भी कोई डिवेंचर इशू करेगा तो उसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिटर्न भी किए जाएंगे, दैट इज रिडम्पशन। डिवेंचर सर्टिफिकेट,
अब जब भी कंपनी से डिबेंचर इशू किए जाएंगे जनरल पब्लिक को या मेंबर्स को, तो उन्हें एविडेंस करके कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी में, यानी जनरल पब्लिक से लोन लिया जाता है, तो उन्हें रिटर्न में एविडेंस करके एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जैसा आपने शेयर सर्टिफिकेट समझा था, बिल्कुल वैसा ही डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। इसमें नेम ऑफ होल्डर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस होता है, उसके बाद कितने डिबेंचर उसने अलाउड किए हैं, उसके बाद उसके ऊपर कितने फिक्स रेट से इंटरेस्ट देने वाले हैं, और उसमें मैच्योरिटी पीरियड भी लिखी होती है कि कितने दिन बाद डिबेंचर रिटर्न करने। दैट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट। यानी जब भी हम कंपनी में डिबेंचर इशू करेंगे, उन्हें एविडेंस करके क्या देना है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है, और ये कंपनी सेक्रेटरी को विद इन 6 मंथ के अंदर उन्हें देना होता है। जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं मार्केट में, 6 मंथ के अंदर उन्हें डिबेंचर सर्टिफिकेट उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पोस्ट करना होता है। क्रिएट डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व। जैसे ही हमारे कंपनी में लोन लिया जाता है डिबेंचर्स के फॉर्म में, तो उनके रिडक्शन की तैयारी शुरू से ही करके रखनी पड़ती है। यानी जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाते हैं, मान लीजिए किसी ने हमारे कंपनी में 5 साल के लिए डिबेंचर लिए है और वो 5 साल के बाद उन्हें वापस करने, तो एकदम से कंपनी के पास इतना पैसा तो आएगा नहीं। तो कंपनी हर साल एक ऐसी प्रोविजन बना के रखती है जहां पे कंपनी को होने वाले नेट प्रॉफिट से कुछ हिस्सा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके, यानी कंपनी लॉ पहले ही प्रोविजन करके रख देता है कि जो भी आप लोन लेंगे इसका रीपेमेंट प्रॉपर फॉर्म में और टाइम पीरियड के साथ ही कर सके। इसलिए क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक बैंक में सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है जहां पे नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा 10%, 20% अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रोविजन वो ट्रांसफर किया जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। यानी जब भी डिबेंचर की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, उसका पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कंपनी हमेशा सेफली कैपिटल प्रोवाइड करती है। तो ऐसे प्लान बना के रखती है कि जहां से कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े, जो कि बैड हो सकते हैं कंपनी के लिए, गुडविल खराब कर सकते हैं मार्केट में, या उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगे। तो कंपनी हमेशा अपने तरफ से क्लियर रहना चाहती है, इसीलिए उनको एक प्रोविजन करके रखनी पड़ती है, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके साथ ही अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अब यहाँ पे इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी यानी मिड पर्सन, जैसे इधर है इश्यूअर कंपनी और इधर है डिबेंचर होल्डर, इनके बीच में अगर कोई आता है तो वो होता है डिबेंचर ट्रस्टी। अब ये कब आता है, क्यों आता है और इनकी क्या प्रोविजंस है, ये भी प्रोविजंस में दी गई है। तो सबसे पहले आप समझिए डिबेंचर ट्रस्टी कब आता है। जब कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करती है डिबेंचर्स के लिए, यानी अब यहाँ पे कितने लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे इसकी कोई मालूमात नहीं होती। उसके साथ साथ अगर मोर देन 500 पीपल, जब कंपनी मोर देन 500 पीपल्स या मेंबर, जैसे शेयर होल्डर होते हैं हमारे कंपनी के अंदर, या कोई जनरल पब्लिक है जहां से हमारे कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोर देन 500 पीपल जब इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे टाइम पे हमें डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। डिबेंचर ट्रस्टी इज एन मिड पर्सन, एक एजेंट होता है जो सेबी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारे कंपनी के ऊपर वॉच रखता है, हमारे कंपनी का असेट्स का वैल्यूएशंस करता है, और जो भी हम डिबेंचर इशू करेंगे मार्केट में वो सिक्योर्ड डिबेंचर होंगे, तो उस टाइम पे वो हमारे कंपनी के असेट्स का क्या कर देता है, वैल्यूएशंस करके देता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी कब आता है, जब कंपनी मोर देन 500 पीपल्स या प्रोस्पेक्टस द्वारा डिबेंचर इशू करती है मार्केट में, ऐसे टाइम पे कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है और इसकी पूरी जानकारी रजिस्टर ऑफ कंपनी को देनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, सेबी इन हर पब्लिक कंपनी को ये परमिशन देती है कि वो अपने कंपनी के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करे और उनके साथ एक ट्रस्ट डीड बनाए। उस ट्रस्ट डीड में क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट क्यों की गई है, किस लिए की गई है, उसके राइट्स क्या है, पावर क्या है उसके, और उनको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। तो डिबेंचर ट्रस्टी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर कंपनी के लिए, जब वो मोर देन 500 पीपल क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। देन है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। अगर कंपनी बाय डिफॉल्ट मार्केट में डिबेंचर तो इशू कर रही है और उनकी असेट जो है वो बहुत कम बढ़ रही है,
मॉर्गेज रखने के लिए, क्योंकि डिवेंचर में कैसे इशू करने होते हैं, सिक्योर्ड। जब सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किए जाते हैं मार्केट में तो कंपनी की असेट उसके ऊपर मॉर्गेज की जाती है, और ये अगर असेट इनसफिशिएंट पड़ रही है तो डिवेंचर ट्रस्टी को पावर है कि वो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक प्रकार से कोर्ट ही होता है जहां पे हम अपनी शिकायतें कर सकते हैं, हम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, या उनके लिए हम एक गुना दाखिल कर सकते हैं कि इस कंपनी ने शेयर होल्डर के साथ या डिवेंचर होल्डर के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। सो एनसीएलटी एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर के लिए। तो डिवेंचर होल्डर जब भी हमारे कंपनी में आएंगे तो उनको सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करने होते हैं और उसके लिए कंपनी की असेट मॉर्गेज की जाती है। लेकिन अगर मॉर्गेज असेट कम पड़ रही है, इनसफिशिएंट पड़ रही है, तो डिवेंचर ट्रस्टी को इतना पावर होता है कि वो एनसीएलटी में जाके कंपनी की शिकायत कर सके, इसलिए डिवेंचर ट्रस्टी क्या अप्रोच कर सकता है। तो ये भी प्रोविजन कंपनी ने बनाई है कंपनी के लिए। देन इंपोज रिस्ट्रिक्शन, कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि कौन सी कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, कौन सी कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ये सारे कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। जो भी प्रोविजंस होती है, जो भी साफ सुथरी कंपनी है, जिसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है, जिसने कोई बैड डेट्स नहीं किया है, जिसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अच्छी खासी रेटिंग्स दी है, A+ या AA नाम की जो रेटिंग्स होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी अपॉइंट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिवेंचर्स किए जाते हैं वो एक इंपोज रिस्ट्रिक्शन, अगर एक कोई बेकार कंपनी है तो उसको रिस्ट्रिक्शंस किया जा सकता है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी भी डिवेंचर होल्डर के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करती है या कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो ऐसे टाइम पे एवरी मेंबर, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व था और जिन्होंने भी लोगों से लोन लिया है और कंपनी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, तो अब उस व्यक्ति को पनिशमेंट की जाती है। पनिशमेंट दो प्रकार से की जा सकती है, एक तो इम्प्रिजमेंट भी होती है या फाइन होता है, या दोनों। कंपनी लॉ और सेबी उस कंपनी की जांच पड़ताल करेंगे और जो भी उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो नुकसान भरपाई भी करने के लिए बोल सकते हैं और उनको पनिशमेंट भी दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो इस प्रकार से प्रोविजंस बना के रखते हैं ताकि सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट हो डिवेंचर होल्डर का, यानी जो भी हमारे कंपनी के क्रेडिटर बनने वाले हैं उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, उनका रीपेमेंट करना है प्रॉपर टाइम पे, और उनको वोटिंग राइट्स नहीं होती, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और पावर टू इशू डिवेंचर जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।